आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। इसका सेकंड टॉपिक दैट इज oogenesis और अंडजनन। ऊ मीन्स होता है ओवम अंडाणु और फीमेल गैमेट्स। जेनेसिस मीन्स होता है निर्माण या प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स और ओवम इनसाइड द ह्यूमन फीमेल बॉडी इज नोन एज द oogenesis, या हम कह सकते हैं हिंदी में अंड निर्माण की प्रक्रिया ही अंडजनन कहलाती है। तो जो फीमेल गैमीट है या अंडाणु, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। वो किस टाइप से होता है, ये चारों ओर से एक इरेगुलर लेयर से कवर्ड होता है जिसे कहते हैं फर्स्ट लेयर इज कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर एक लाइन और शो हो रही है, एक कवरिंग और होती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। और थर्ड जो रेड कलर की है वो है विटेलाइन मेम्ब्रेन और ऊलेमा। इस ऊलेमा के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और केंद्रिका है, और केंद्रक चारों ओर से ऊप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से घिरा है। तो ये तो हो गई अंडाणु की संरचना। व्यास होता है, इसका डायमीटर होता है 0.2 mm लगभग। तो ये जो ओवम है और जो फीमेल गैमीट है ये बनता है फीमेल में, स्त्रियों में उसकी ओवरीज में, क्योंकि फीमेल में 2 ओवरीज मिलती हैं। फीमेल की ओवरी और अंडाशय में कुछ जर्म सेल्स मिलती हैं, जिन जर्म सेल्स से अंडाणु का निर्माण होता है या फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उन्हें कहते हैं ओगोनियम। तो कुछ जर्म सेल्स ऐसी होती हैं जिनसे एग फॉर्मेशन होता है फीमेल में, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं ओगोनियम। क्या बोला जाता है? ओगोनियम। और जो टोटल पूरी फेज है, स्टेप्स हैं एग फॉर्मेशन के, वो कंप्लीट होते हैं 3 स्टेप में। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो जिन जर्म सेल से एक एग फॉर्मेशन होता है या एक फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, उन जर्म सेल्स को बोला जाता है ओगोनियम। और फर्स्ट फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में या गुणन प्रावस्था में, ओगोनियम माइटोटिकली डिवाइड होती हैं। ये माइटोटिकली डिवाइड हो रही है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है इसमें समसूत्री विभाजन से। ये एक सेल, एक ओगोनियम 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी और इनके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। मीन्स अगर किसके पास, एक ओगोनियम के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके बाद जो 2 सेल्स बन रही हैं इसमें भी कैसे होंगे, 46 नंबर क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 46 नंबर क्रोमोसोम होंगे। ओके। उसके बाद ये जो 2 सेल बनी वो अगेन समसूत्री विभाजन से माइटोटिकली डिवाइड होंगी और कितनी सेल बना लेंगी? टोटल 4 सेल, 1 2 3 4। इन 4 को कहा जाता है अब ओगोनिया, दैट इज ओगोनियम। और ये क्या है? ओगोनिया है। तो इनके पास भी सेम कितने क्रोमोसोम होंगे? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये भी कितने हो जाएंगे? 46 और 46। तो एक ओगोनियम से कितने ओगोनिया बन रहे हैं? टोटल 4 ओगोनिया बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक फेज थी हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। मीन्स एक ओगोनियम माइटोटिकली डिवाइड होकर अपने नंबर बढ़ा देता है, गुणन करता है लगातार और किसका निर्माण करता है? ओगोनिया का। तो ये फर्स्ट फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज और वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, आइए देखते हैं। जो हर ओगोनिया है 1 2 3 4, हर ओगोनिया, हम इस वाले को ले रहे हैं, तो हर ओगोनिया क्या करेगा? वृद्धि करेगा। कैसी करेगा? पोषक तत्व या न्यूट्रिशन को ग्रहण करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को ग्रहण करके ये आकार में बढ़ जाएगा और अपने चारों ओर एक मोटी लेयर बना लेगा। इसको हम कहते हैं अब प्राइमरी oocyte। और जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पढ़ा था, उसमें जो ग्रोथ फेज होती है इसकी अपेक्षा छोटी होती है और साइज भी प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte की अपेक्षा बड़ा होता है। तो ये तो हो गई ग्रोथ फेज। हर ओगोनिया आकार में बड़ा होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके किसका फॉर्मेशन करेगा? प्राइमरी oocyte का। तो सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज एंड नाउ थर्ड फेज मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। इसमें प्राइमरी oocyte में डिवीजन होगा। प्राइमरी oocyte मेयोटिकली डिवाइड करेंगी, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब जो अर्धसूत्री विभाजन है, आप जानते हैं उसके 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है, उसमें जो 46 क्रोमोसोम हैं वो कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ सपोज
एक ह्यूमन सेल है जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, इस मियोसिस फर्स्ट में कितने सेल बने, 2 सेल बने, और इन 2 सेलों में कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो 46 का हाफ हो गया 23 एंड 23। और दो प्राइमरी oocyte का जो डिवीज़न होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट सेल जो है वो बड़ी बनी है और सेकंड जो सेल है वो बहुत छोटी बनी है। तो जो फर्स्ट सेल बड़ी बनती है उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी सेल बनती है उसको कहते हैं पोलर बॉडी और ध्रुवीय कोशिका। तो फर्स्ट सेल बड़ी है और सेकंड छोटी है। तो प्राइमरी oocyte का डिवीजन कैसा हुआ है, अनइक्वल डिवीजन हुआ है। यहाँ भी 23 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम है। उसके बाद मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड में दोबारा से जो सेकेंडरी oocyte है इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा। ये अनइक्वली डिवाइड करेंगी, एक बड़ी सेल बनेगी oocyte और सेकंड बनेगी पोलर बॉडी। इनके पास भी कितने हो जाएंगे, हाफ नंबर क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 एंड 23। सेकेंड फिर जो पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड होंगी, वो भी डिवाइड होकर कितनी बना देंगी, 2 और पोलर बॉडीज बना देंगी। और एट लास्ट जो oocyte है वो एक मैच्योर स्पर्म में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हुआ, oocyte से क्या बन गया, लास्ट में ओवम बन गया। तो और इसमें टोटल कितनी पोलर बॉडीज बनी, 1 2 3। तो oogenesis के प्रोसेस में 3 पोलर बॉडीज बनती हैं और एक ओवम या अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस टाइप से हमने पढ़ा कि ओवम फॉर्मेशन या oogenesis की प्रक्रिया किस प्रकार होती है।